कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 12 व 13 फरवरी को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। हनुमानगढ़ के साथ ही नागौर जिले के मकराना में भी किसानों के साथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी किशनगढ़ से परबसर तक ट्रैक्टर रैली में शरीक होंगे, जिससे वह खुद ट्रैक्टर की स्टीयरिंग संभालेंगे। राहुल गांधी के इस दौरे की तैयारियों और सभा स्थल की जानकारी लेने के लिए राजस्थान के प्रभारी अजय माकन 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर हैं। इस दौरान माकन ने कुचामन सिटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और बैठक में राहुल गांधी की सभा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, केंद्र ने गैरकानूनी तरीके से कृषि कानून और देश की जनता पर थोपे हैं लेकिन कांग्रेस ये नहीं होने देगी। साथ ही सरकार को ये काले कानून वापस लेने ही होंगे। अजय माकन के साथ प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्व मंत्री व नागौर प्रभारी हरीश चौधरी, परबसर विधायक रामनिवास गावड़िया, नवा विधायक महेंद्र चौधरी भी साथ रहे। स्वागत की कड़ी में निवेदन करना चाहूंगा श्री गौरव जी महासाहब से श्रीमान हरीश जी चौधरी मंत्री साहब का स्वागत किया। मैं साहब का तो कई देर से इंतजार करे थे। आप लोग शाम को 6 बजे से आप लोग फ्लाइट लेट हो गई, से 2 घंटा डिले हुई। मैं और आप लोगों को सबसे चर्चा कर लेंगे, लेकिन हमें इस दूरी जुटाने के अंदर एक कदम भी पीछे नहीं रहना है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में नवा विधानसभा क्षेत्र की यहाँ पर होनी चाहिए। ये आप सब लोगों को निवेदन और वाइस चेयरमैन एक दलित परिवार का व्यक्ति दोनों यहाँ पर मौजूद होता है। ये हमारी आपको भी सारा सिटी तक जाना है, डीडवाड़ा में लाडू में वहाँ पर और भी लोग खड़े हैं, लेकिन आप लोग मैं पूरा एक विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जो हमें यहाँ पर पहुँचने का जो टारगेट दिया है वो 2 दिन का अपना समय है और 2 दिन के समय में हम कड़ी मेहनत करेंगे, शहर के जब लोगों को भी जवाबदारी देंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव और अपने राजस्थान का प्रभारी है, मैं अपने बीच में आज आया है। आप सब मिलर मां को स्वागत करियो है, के लिए आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद। बात का नाम 2 ही है। 13 तारीख में राहुल गांधी जी अपना नेता किसाना के लिए आ रहे हैं। आपा सब किसाना का बेटा हाँ। आपा ने कम से कम आपने नावा विधानसभा क्षेत्र से 15,000 लोगों ने ये राहुल गांधी जी के सम्मान में चाल दूंगा। वो टारगेट घर घर में, गांव गांव में, डाणी डाणी में दे दो। बस है तो बस मिल जाए, ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर है। और ज्यादा से ज्यादा जाऊंगा नागौर की धरती पर, जब कैसे पंचायत राज की स्थापना हुई और आज राहुल जी आ रहा है 13 तारीख ने। इससे बड़ो आपने लिए कोई मौको नहीं है। इसलिए मदद करजो, मेहरबानी करजो। और मेरो नागौर में ननियाल है तो भाणजे ने टोपो उठाइए ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद। गोविंद सिंह डोटासरा जी, हरीश चौधरी साहब जो मंत्री हैं, रामपाल जी जो बगल से विधायक हैं, और आज हम सब लोगों को यहाँ पर इकट्ठे करने वाले महेंद्र चौधरी जी और उपस्थित तमाम साथियों भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नगर निकाय के अंदर शानदार सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जब कोई जीत कई दशकों की बाद में होती है तो उस जीत का मजा और उस जीत की मिठास अपनी ही होती है। तो मैं इस जीत के लिए फिर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से महेंद्र चौधरी जी को और तमाम साथियों को, तमाम पार्षदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसे अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, महेंद्र जी ने भी बताया कि आज हम सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं, राहुल गांधी जी 12 और 13 तारीख को राजस्थान की धरती में किसानों की आवाज उठाने के लिए आ रहे हैं। राजस्थान हमारे देश का वो गिना चुना प्रदेश है जो अभी भी, जहां पर कृषि प्रधान प्रदेश हम कह सकते हैं। यहाँ 76-75% अभी भी आबादी कृषि के साथ में जुड़ी हुई है, गांव के अंदर रहती है। और जब कृषि प्रधान प्रदेश हो और वहां पर नागौर जिला हो, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा नजर पूरे के पूरे देश के किसानों की इस महापंचायत के जो नागौर जिला के अंदर हो रहा है, उससे ज्यादा बड़ी नजर पूरे देश में कहीं पर भी नहीं होगी। इसलिए महत्वपूर्ण है।
और जब किसानों की आवाज राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी उठाती है तो किसानों के इलाके में हम सब लोगों का फर्ज बन जाता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां पर पहुंचे और उनकी आवाज के साथ में अपनी आवाज को मिलाएं, ताकि जो 3 काले कानून किसानों के हितों को कुठाराघात करने वाले हैं, ये मोदी सरकार विवश हो जाए कि उन तीनों के तीनों काले कानून को हटाना उनको हटाना पड़े। इतना दबाव उनके ऊपर हम सब लोग डाल दें और वो दबाव तभी बनेगा जब आप सब लोग अपनी संख्या बल दिखाएंगे, आप सब लोग वहां पर आएंगे और मोदी सरकार को विवश करेंगे कि वो तीनों काले कानूनों को वापस लें। तो इससे ज्यादा समय बहुत हो गया है, इससे ज्यादा और कुछ कहने को अभी नहीं है। राहुल फिर से कहता हूं, आप लोगों को टारगेट महेंद्र जी ने बताया कि लाखों लोग वहां पर लेकर के आने, आप सब लोगों से ये उम्मीद हम कर रहे ये चुनाव लूज कर चुके हैं दोनों, लेकिन इनकी जो स्पिरिट है कि अब पता नहीं है भाई साहब को कि इनको क्या पद देने वो बाकी है। मतलब जिस तरह से सब हो जाएगा, चलो मर्जी किसान दिल्ली और उसके आसपास आ रहे हैं, फिर भी जहाँ पर किसान असल में ज़्यादा है वहाँ पर हमारे कांग्रेस के सभी नेता जा रहे हैं। इससे पहले राहुल जी पंजाब गए, हरियाणा भी गए, आज प्रियंका जी सहारनपुर में गई। तो कांग्रेस पार्टी के जब शीर्ष नेतृत्व पूरे देश के अंदर, खासतौर पे उत्तर भारत में भी, जहाँ पर किसानों के बीच में जाकर के उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि राहुल जी भी आकर के राजस्थान के अंदर, नहीं तो आप लोग कहते कि राहुल जी पंजाब गए, राहुल जी हरियाणा गए, राहुल जी राजस्थान क्यों नहीं आए। तो राहुल जी राजस्थान में आना और किसानों की आवाज़ को उठाना और राजस्थान में भी नागौर के अंदर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इसलिए राहुल जी यहाँ पर आए। और ये किसानों के तीनों काले कानून ये सरकार के ऊपर दबाव डाल करके हटाने ही पड़ेंगे, किसानों के हितों की रक्षा करनी ही पड़ेगी और किसानों के हितों की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। और केवल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ही ये अच्छे से कर सकते हैं। किसानों के साथ साथ ये बयान का कोई मतलब नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर, उसी पार्लियामेंट में आज मोदी जी कह रहे हैं, जिस पार्लियामेंट के अंदर सारे नियमों की धज्जियां उड़ा करके इन कानूनों को लेकर के आया है। जो भी संसदीय प्रक्रिया से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि संसद में कानून लाने से पहले संसद की जो कमेटियां हैं उसके अंदर डिस्कस होता है, लोगों के बीच में चर्चा करी जाती है। और ये सरकार उल्टा संसद के अंदर एक ही दिन के अंदर वॉइस वोट से पास करा करके, आप सब लोगों ने अगर राज्यसभा की कार्रवाई देखी होगी कि वहां पे सांसद हाथ खड़ा करके इसके ऊपर वोटिंग करने की मांग कर रहे हैं और वो वोटिंग भी नहीं करी, क्योंकि सरकार को पता था कि वो कानून गिर जाएगा, पास नहीं हो पाएगा। तो सरकार ने जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से उस कानून को पास किया। पहले संसदीय समिति में उसकी चर्चा नहीं करी, किसान जितने संगठन है उनसे चर्चा नहीं करी। अब जब कानून गलत तरीके से पास कर दिया, गलत कानून पास कर दिया, अब कह रहे हैं कि हम चर्चा करेंगे। तो आप खुद बताएं कि ये सरकार की हट धर्मिता तो नहीं है तो फिर और क्या है। और सरकार किसको खुश करना चाह रही है? अपने मित्र पूंजीपतियों को ही तो सरकार खुश करना चाह रही है। किसानों को नुकसान पहुंचा करके, किसानों को नाराज करके आज जो है लगभग हमारे देश के 200 किसान आज अपनी जान गंवा चुके हैं इस आंदोलन के अंदर। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक आंसू उनके आंख से नहीं निकला। तो ऐसे समय के ऊपर प्रधानमंत्री जी की बात पे कौन विश्वास करेगा? तो सरकार को तो ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, पूरे देश की और पूरे देश के किसानों की मांग है। सर बीजेपी दिल्ली के आसपास लोग जो बैठे हुए हैं वो कौन है? अभी तो आपने प्रश्न पूछा कि दिल्ली के आसपास जो है सब किसान बैठे हुए हैं। तो दिल्ली के आसपास जो बैठे हुए हैं, इतने दिनों से विरोध कर रहे हैं, 200 लोग जो मारे गए हैं वो कौन है? क्या वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? वो किसान हैं जो लोग ठंड में जो लोग वहां पर पड़े रहे, 200 किसानों ने वहां पर दम तोड़ दिया बॉर्डर्स के ऊपर। वो कौन है? वो किसान ही नहीं है तो और कौन है? अब सरकार जो है वो अगर किसानों को ही रिकग्नाइज करना बंद कर दे तो फिर आंखों में पट्टी ऐसी बांध दे तो फिर उसका क्या इलाज है? 2 दिन से तो हमारे देश की आज़ादी के आंदोलन को देख लें तो हमारा देश तो का जन्म ही आंदोलन से हुआ है। और
मोदी जी उस विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन में ही हिस्सा नहीं लिया, तो उनको आंदोलन का क्या मतलब, उनको क्या आंदोलन का पता है। तो आज किसानों का जो आंदोलन हो रहा है, जिसके साथ कांग्रेस पार्टी जिन किसानों के साथ पूरी सहानुभूति के साथ में उनकी लड़ाई लड़ रही है, हम लोगों ने पार्लियामेंट में इसकी लड़ाई लड़ी, पार्लियामेंट से बाहर इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों के साथ खड़े हैं। एक लास्ट सवाल है, अभी जैसे कहा और फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, 200 किसान उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे अपना दम तोड़ दिया। कुछ लोगों ने मजबूर होकर के आत्महत्या करी ताकि उनकी आवाज़ जो है पूरे देश के अंदर पहुंचे इस काले कानून। उसके ऊपर मोदी जी के आंख से आंसू आने तो दूर, उनके मुंह से एक शब्द सांत्वना के नहीं निकले। जो मोदी जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मदर की डेथ में उनको करना चाहिए था, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अपने किसान हमारे खुद के राजधानी के दहलीज पे दम तोड़ देते हैं, उनके ऊपर संवेदना भी व्यक्त नहीं करते और उनके आंख से एक आंसू नहीं निकलता। तो क्या क्या हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में ये बता दें।